हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में, मनुष्य आँख के बारे में। तो ह्यूमन आई कैसे फंक्शन करती है, कैसे काम करती है, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं वो हम देखेंगे, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कंपलसरी हैं और हमें पढ़ना ज़रूरी भी है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो ह्यूमन आई का पार्ट है, सबसे पहले आता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है। आई का जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। और डोनेशन के लिए जो हम डोनेट करते हैं, हम जब कहते हैं कि आई डोनेट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारा क्या डोनेट किया जाता है? आई को पूरी को डोनेट नहीं किया जाता है, उसके लिए कॉर्निया को डोनेट किया जाता है। सेकेंड आता है प्यूपिल। प्यूपिल इज द स्मॉल ओपनिंग ऑफ द आई। जब आई की जो है स्मॉल ओपनिंग होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है ये, इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। यहाँ पे आई की जो स्मॉल ओपनिंग होती है इसको प्यूपिल बोलते हैं। और जो साइज है प्यूपिल का, जो ये प्यूपिल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसका साइज जो होता है वो कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। जो इसके साइड में प्रेजेंट होता है आइरिस, वो इसके साइज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। और कलर जो होता है आई का, कलर जो होता है आई का वो डिसाइड करते हैं प्यूपिल। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट कॉर्निया होता है, ये पार्ट प्यूपिल होता है, और यहाँ पे हमारा ये पार्ट आइरिस होता है। ठीक है, अब हमारा ये जानने जैसा पॉइंट है कि हमारे जो ये कॉर्निया और लेंस है, कॉर्निया और जो लेंस है, मतलब ये कॉर्निया पार्ट और यहाँ पे जो लिक्विड प्रेजेंट होता है वो हमारा होता है एक्वस ह्यूमर। यहाँ पे इस पार्ट में, यहाँ पे इस पार्ट में जो हमारा प्रेजेंट होता है, इस पार्ट में जो लिक्विड प्रेजेंट हो रहा है हमारा, यहाँ पे जो हमारा लिक्विड प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। उसके बाद आपका होता है, फिर आपका यहाँ पे आता है आपका, ये तो हो गया कॉर्निया और लेंस के बीच का, तो जो हमारा लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। लेकिन जब हमारा लेंस और रेटिना, लेंस और रेटिना के बीच में जो हमारा लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। और यहाँ पे हमारी ह्यूमन आई है, यहाँ पे विट्रस ह्यूमर हो गया, ये हमारा रेटिना का पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारी क्या होती है? ऑप्टिक नर्व्स। ये होती है हमारी ऑप्टिक नर्व्स। और हमारे दो टाइप की नर्व सेल्स होती हैं, एक होती है कोन सेल्स, एक होती है रॉड सेल्स। दो टाइप की सेल्स होती हैं। फर्स्ट वन इज कोन सेल्स। कोन सेल्स क्या होती है? ये सेंसिटिव होती है ब्राइट लाइट के लिए, ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं और हमको कलर को आइडेंटिफाई करने में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। और उसके बाद आती है हमारी रोड सेल। वी कैन सी इन अ नाइट बिकॉज सेंसिटिव टू लेस लाइट। हम रात में भी देख सकते हैं, क्योंकि ये रोड सेल्स क्या होती हैं? ये लेस लाइट के लिए क्या होती है? सेंसिटिव होती है। उसके बाद ये हमारा रेटिना पार्ट आता है। रेटिना पार्ट क्या होता है? इसमें बहुत सारी नर्व्स होती है। ये देखो, ये रेटिना पार्ट है, यहीं से ही ऑप्टिक नर्व्स होगी। यही नर्व्स क्या करती हैं? मैसेज को ब्रेन तक कैरी करने का काम करती हैं। उसके बाद हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी आई से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे देख सकते हैं। अब देखो, अगर हमें आई की जितनी भी बीमारियां होती हैं वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ विटामिन ए। जब हमारे विटामिन ए की शरीर में कमी आ जाती है तो उससे भी आई की बहुत सारी डिसीजेज होती हैं। और इसको आई की डिसीजेज में जब विटामिन ए की कमी आती है तो हमें कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए? मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, कच्ची गाजर, रॉ कैरेट्स हो गई, और उसके बाद कॉलीफ्लावर्स हो गई, ये सब हमें खाने चाहिए। उसके बाद हमारा एक पॉइंट और आता है, अगर कोई पर्सन जिसको आंखों की दिक्कत है, वो देख नहीं सकता या वो पढ़ नहीं सकता, तो उसको हम क्या कहते, उसको किस मेथड से पढ़ाया जाएगा? कोई पर्सन है, देख नहीं सकता, देख नहीं पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, तो उसको हम ब्रेल मेथड से पढ़ाते हैं। ब्रेल मेथड के अंदर से 6 पॉइंट होते हैं। लुइस ब्रेल ने इसको डिस्कवर किया था, ब्रेल मेथड को, ब्रेल स्क्रिप्ट जो भी हम बोले, उसको लुइस ब्रेल ने किया था। और इसमें 6 पॉइंट होते हैं और इसमें 63 कैरेक्टर्स या हम पैटर्न्स जो हैं वो होते हैं, ये कह सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा पूरा आई का पार्ट था, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मैं फिर से फटाफट से रिवाइज कर देती हूँ सारा, कि ह्यूमन आई कॉर्निया से स्टार्ट होती है। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है आई का, और डोनेशन में भी हम कॉर्निया को डोनेट करते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। प्यूपिल जो है वो एक स्मॉल ओपनिंग होती है आई की, और जो साइज होता है प्यूपिल का वो कौन कंट्रोल करता है? आइरिस उसको कंट्रोल करता है। और जो कलर होता है आई का वो डिसाइड करता है, प्यूपिल डिसाइड करता है। फिर हमारा आता है कि जो कॉर्निया और लेंस, यानी कॉर्निया और लेंस के बीच में जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, और लेंस और रेटिना के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। यहाँ पे आपका विट्रस ह्यूमर होता है, ये वाला आपका विट्रस ह्यूमर होता है। रेटिना, ये जो रेटिना है इसमें बहुत सारी नर्व्स होती हैं, बहुत सारी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। ये नर्व्स क्या कहती हैं? ब्रेन तक मैसेज कैरी करती है, ब्रेन तक इस मैसेजेस को लेकर जाती हैं। फिर
फिर उसके बाद क्या होता है, कोन सेल्स, रोड सेल्स, दो टाइप की नर्व सेल्स होती हैं। जो कोन सेल्स होती हैं वो तो क्या होती हैं, मैंने भी बताया, ब्राइट लाइट, जो सेंसिटिव होती है ब्राइट लाइट के लिए और हमें हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में कलर को। और जो रोड सेल्स होती हैं वो हमें रात में देखने में मदद करती है। फिर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तक हम देख सकते हैं। और जो पर्सन होता है जिसको देख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, उसको ब्रेल मेथड से पढ़ाया जाता है, जिसमें 6 पॉइंट्स होते हैं, 63 कैरेक्टर्स और पैटर्न्स होते हैं। और उसके बाद और जो आई की जो डिसीज़ होती है वो लैक ऑफ विटामिन ए की वजह से होती है, विटामिन ए की कमी की वजह से होती है, जिसमें हमें रॉ कैरेट्स, कॉलीफ्लावर, ये सब कुछ खाना चाहिए। तो ये था हमारा पूरा ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर, डायग्राम और इसकी एक्सप्लेनेशन। सो थैंक यू सो मच।